परम सत्कारयोग संत बाबा ज्ञानी मीर सिंह जी, इस सैशन के प्रधान डॉक्टर गुरबख्त सिंह जी, मंच पर बैठे मेरे बहुत ही विद्वान दोस्तों, ते सामने बैठे मेरे भैनों ते भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਜਿਹੜੇ विचार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ करने हैं, क्योंकि अज का जो विषय है गुरबाणी का, गुरबाणी च ज्ञान का संकल्प, ये फिलोसफिकल एंगल नूं मेथों बहुत ही सियाणे विद्वान वीरां ने आपके सन्मुख रखा है। पर मैनूं जिहड़ी गल 5-4 दिन तो पासी है, वो ये कि गुरबाणी विचला ज्ञान का संकल्प जो है, इनू असी अपलाइड साइड ते कित्थों तक लैके जा सकते हैं, तो संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने इस नूं किस प्रसंग विच ग्रहण किया तो किस तरह साढ़े सामने रखा। मैं कुछ 7-8 मिनट कोशिश कराँगा कि अपनी ये विचार मैं तुहाडे नाल सारे साझे करना। असल च मेरे विचार अनुसार गुरबाणी एक अजिहा विशाल ज्ञान समुंदर है, जेकर जिग्यासू चाहे किसी तजर्बाकार गोताखोर वांग इसकी डुंगाई च जाके ज्ञान के अजिहे हीरे मोती जवाहर लाल प्राप्त कर सकता, जो उसके जीवन नूं चंगेरा उचेरा ते सुचेरा बना सकते हैं। मैं शब्द जे वरतिया, क्योंकि अगर इस पद्धर ते गुरबाणी विचले ज्ञान के संकल्प का अध्ययन किया जाए तो सानू इस दियां हैरानकुन अजिहियां परतां ते दर्शन के अजिहे मंडल नज़र आउंदे ने, जिस नाल इंसानी बुद्धि जिहड़ी है हैरान होकर रह जाती है। क्योंकि इत्थे ज्ञान के जिहड़े अर्थ ने, मैं हुणे कपूर साहब नाल भी गल कर रहा सीगा, ये कोई आम डिक्शनरी मिलने वाले अर्थ नहीं हैं, इत्थे बहुपरती अर्थ ने। इसलिए जदों ये सारे असी अनेकां जिहड़ियां पंक्तियां उन्हां दा अध्ययन करते हैं, तो उन्हां दे विच्चों जो सानू ज्ञान का प्रपेख उभर के साडे सामने आउंदा, वो बिल्कुल परंपरागत ज्ञान के अर्थां नालों विलक्षण ते मौलिक होने पड़ता। और यही गल सवेरे डॉक्टर जोत सिंह ने अपने कुंजीवत भाषण च भी कही सी, ते साडे सत्कारयोग इस सैशन के प्रधान साहब डॉक्टर गुरबख्त सिंह होरां ने भी शुरू में इस गल को स्पष्ट किया कि ये साडा जिहड़ा ज्ञान है, ये परंपरागत ज्ञान नहीं, ये मौलिक है। पर इस ज्ञान के नाल जिहड़ियां विवहारक पद्धर दीयां औकड़ां जुड़ियां हुई ने, ते अध्यात्मक पद्धर दीयां औकड़ां जुड़ियां हुई ने, उन्हां नूं सर करन वास्ते भी सानू एक अजिहे ज्ञान इंजन की लोड़ है। उस तो बगैर असी इस नूं सर नहीं कर सकते। इस करके गुरबाणी च बड़ा स्पष्ट ये सानू एक राह दस्या गया कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ते हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अज दे सैमीनार का जिहड़ा विषय है गुरबाणी च ज्ञान का संकल्प, मैनू जिस वेले अजोकियां धार्मिक ते अजोकियां समाजिक परिस्थितियां सामने आउंदियां ने, इन्हां विस्फोटक परिस्थितियों में ये तो विचार करनी होर भी मैनू वधेरे प्रसंगिक ते जरूरी जापती है। जिसलिए मैं मानयोग संत बाबा ज्ञानी मीर सिंह जी ते बाकी प्रबंधकों को बधाई भी दिंदा हाँ कि उन्होंने इस सैमीनार ये विषय चुनिया, क्योंकि मैं समझदा कि अजोके समाजिक ते धार्मिक खेत्र में जिस प्रकार दीयां परिस्थितियां जुड़ियां हुई ने, जिस तरह अज असीं विश्व पद्धर के उत्ते मानव जीवन की अंमृतपुरी कटोरी विच जहर घुली हुई वेख रहे हाँ, उसका सब तो वड्डा कारण ही यह है कि मनुख अपने उन्हां महापुरुषों के जीवन नूं भुलदा जा रहा है, विसारदा जा रहा है, जिहड़े कि उन्हां दे जीवन दे विच नवीं रोशनी पैदा कर सकते सन। गुरबाणी ने बड़ा स्पष्ट रूप में सानू ये राह दस्सिया कि जिन्ना सास ग्रास न विसरै, हर नामा मनमंत, धन से सही नानका, पूरन सोई संत। जिस समय असी संत बाबा सचखंड वासी सुच्चा सिंह जी होरां दा जीवन शैली नूं सामने रखते हैं, उन्हां दी जीवन शैली
इस प्रकसटी ते सानू पूरी उतरती नज़र आती है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने गुरबाणी ज्ञान नू समझिया सी, जिस तरह उन्होंने इसनू रिसीव किया सी, उन्होंने मन च इक्को ही गल आई सी कि आम तौर पर असीं सारे तकरीबन 1991 तो उन्हां जुड़े रहे हाँ। जिस वे विचारां करते होंदे सन, वो कहते गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां एवें नहीं सन कीतियां। वो हर एक धर्मग दे कोल खुद चल के गए सन। इस करके मैं ये सैमीनार, मैं ये कीर्तन समागम, मैं ये गोष्ठियाँ तां करवा रहे हैं ताकि गुरबाणी का जिहड़ा ज्ञान है ये घर घर विच पहुँचे, इहदी रोशनी हर घर दे विच होनी चाहिए है। यही कारण सी कि उन्होंने 1985 विच आके इत्थे डेरा लाउंदियां पूरे 17 साल की उम्र च वो घालना काई जिहदे नाल कि ये संस्था जिहड़ी हैगी आ एक आम सधारण संस्था ना हो के विश्व के हर कोने में जानी जान लग पई है। मेरे ख्याल तो असीं आम तौर पर संतां दे 2 किस्म दी कैटागरीज करते हैं। एक संत वो जो सेवा करते हैं, तो दूजे संत वो जिहड़े सेवा कराउंदे ने। सेवा करने वाले संत जिहड़े हुंदे ने वो लैंदे कुछ नहीं, देंदे ने। उन्होंने जो गुरबाणी ज्ञान समझा हुंदा उस दे सन्मुख उन्हां दा जीवन हुंदा धर्मी, निमर भाव वाला, परोपकार वाला, दूजिਆਂ दे दुख निवारण वाला ਅਤੇ दूजिਆਂ दे भुख मिटाउण वाला, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਕੋਈ ਨਿਜ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ। पर ਜਿਹੜੇ सेवा कराਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ किस्म के लोग, वो ਲੈਂਦੇ ही ने, देंदे कुछ नहीं। उन्हां दे गुरबाणी ज्ञान नेड़े तेड़े नहीं फरकिया हुंदा, बल्कि बिल्कुल वो अनजान हुंदे हन ਅਤੇ उन्हां दी जीवन शैली हुंदी है हंकारी, विकारी, लोभी ते मायाधारी। उन्हां दा मंतव हुंदा है निज कल्याण, जन कल्याण कोई नहीं। वो लंगर विच ना तो जूठे भांडे मांजते हैं तो ना लंगर की सेवा करते हैं, उनका लंगर मंगाते हैं, बनाते नहीं। वो भांडे नहीं मांजते बल्कि संगतां दी जेबां मांजते हैं। उन्हां दा मंतव गुरधाम बनाउणा नहीं हुंदा, निज धाम बनाउंदा हुंदा। इस के गुरबाणी अजिहे संतां बारे कहती है, हर ये जिहड़े संत ने हर के संत ना आखी है ते बनारस के ठग ते ऐसे संत ना मोको पावै। संत बाबा सुच्चा सिंह जी जिवें कि आपे सारे जानते हैं, कोई मायाधारी परिवार विचों नहीं सन। उन्हां पास अनमोल खजाना सी गुरबाणी ज्ञान की पूंजी का, जो उन्होंने विरासत विच अपने परिवार विचों मिलिया होया सी। क्योंकि आप जी दे वड वडेरिਆਂ ने अमृतपान किया सी दशमेश पिता जी के दरबार चों। इसलिए गुरबाणी ज्ञान की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आप जी के खानदान में निरंतर चलती रही है। संत बाबा सुच्चा सिंह जी वालों गुरबाणी ज्ञान नूं एक बहुत वड्डी महत्वपूर्ण गल है जिहड़ी कि उन्होंने इस समाज विच प्रचलित की। वो ये सी कि उन्होंने गुरबाणी ज्ञान नूं विद्वानां वालों विद्वानां तक पहुँचाउण की प्रथा तोड़ के इनू संगती ज्ञान विद्वानां वालों बनाउण दी एक परंपरा आरंभ की। और मेरे ख्याल नहीं कि कोई भी जिहड़ा किसी भी धर्म का विद्वान अजिहा होवेगा जिहड़ा कि इस स्थान के उत्ते आके ना बोलिया होवे। इसलिए मैं समझदा कि उन्हां दी इस जीवन शैली नूं अज दे प्रसंग विच रोल मॉडल बनाउण दी लोड़ है हरेक भी प्रचारकां नूं ते संस्थावां नूं। एक सधारण नगरी जवद्दी कलां नूं गुरबाणी ज्ञान का केंद्र वजों आधुनिक संचार प्रणाली दीयां युक्तां नाल जोड़ के विश्व पद्धर ते प्रचलित करना कोई सधारण कार्य नहीं आख्या जा सकता। बड़ा वड्डा बजट है, बड़े बड़े खर्चे सन, असीं खुद देखिया, पर उन्हां दे इक्को ही बोल हुंदे सन, कोई फिक्र ना करो कि जां तू मेरे वल हैं तां क्या मोह छंदा, तुद सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਛਪਵਾਇਆ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਜਵਾਦ, ਨਿਜ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1948 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ 17 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।